गीता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। नमस्ते एंड राधे राधे। गीता वाचन में आपका स्वागत है एंड हेयर इज द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गीता। लास्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वी विल रीड गीता टुगेदर हियर। सो लेट्स बिगिन। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। सो अभी बेसिकली हमने जितने भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली यही दिख रहा है कि दुर्योधन राइट नाउ अभी अपनी टीम को और सामने वाले की टीम जो पांडवा की टीम है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें बेस्ट वॉरियर्स कौन से हैं, हमारे बेस्ट वॉरियर्स कौन से हैं। यही अभी डिस्कशन चल रहा है और आई थिंक ये ओवर डिस्कशन शायद इसलिए भी है क्योंकि डीप डाउन आई थिंक दुर्योधन इज स्कैर्ड, सो ही इज जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। जब हम ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें इतने अच्छे हैं, सामने वाले के इतने अच्छे हैं, बट हमारे भी उतने ही अच्छे हैं, हमारे में ये है, वो है, ये है। वी ओवर एक्सप्लेन थिंग्स। तो डेफिनेटली वो हर एक कॉन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि वो फियर बिल्कुल साफ झलक रहा है। मीनिंग इन इंग्लिश, देयर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड द सन ऑफ सोमदत्ता कॉल्ड भूरिश्रवा, who are always victorious in battle. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashwatthama is the son of Dronacharya, and Somadatti or Bhurishrava is the son of the king. Karna is the half-brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अन्य वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का तथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। असली सवाल है कि एक्चुअली आश्वस्त था, आई डोंट नो, क्योंकि इतनी एक्सप्लेनेशन, इतना कंपैरिजन क्यों है। आश्वस्त डेफिनेटली था बट आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट इज द वर्ड। वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसके टीम में कितने बेस्ट लोग हैं, बेस्ट वॉरियर्स हैं, और पांडवास की टीम में सिर्फ कृष्ण है, वो भी सारथी के रूप में, वो एक्चुअली नहीं लड़ेंगे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट था बट आश्वस्त मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी एक्सप्लेनेशन जब वो दे रहा है, इतना कंपैरिजन कर रहा है कि हमारे भी, मतलब इफ समवन टॉक्स अबाउट कि हमारे भी उतने ही अच्छे हैं, इतना कहने की अगर जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आप अंदर से कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए डेफिनेटली हो, हेजिटेशन है। तो आश्वस्त इज फाइन बट मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से Duryodhan is flying right now in the seventh sky. Meaning in English, there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake.
All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. As far as the others are concerned, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. Confident, overconfident, or fearful? I think all of them. Duryodhana is right now all of them. He is scared of Pandavas. He's scared of all the warriors in the Pandavas' army. He is overconfident that he got the best warriors. And definitely overconfident that he will win at the end of the day, but at the same time he's scared for the same that he will not win at the end of the day, because again he knows that Krishna, even as a Sarathi, is on the opposite side, and Krishna's presence is enough to win anything. Adhyay 1 श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म परीक्षितम् पर्याप्तम तुदमेतशाम बलम भीम परीक्षितम। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति से उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। सो आई थिंक महाभारत तो अभी डेफिनेटली स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी भी चीज़ें मतलब कॉन्वर्सेशन ही चल रहा है, कुछ रियल एक्शन या रियल कुछ अभी बैटल स्टार्ट नहीं हुआ है। बट आई थिंक उस दुर्योधन का जो दिमागी महाभारत है, जो दिमाग के अंदर का एक महाभारत है, वो ऑलरेडी आई थिंक चालू हो चुका है, जहाँ पे दो चीज़ें लड़ रही हैं, फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत ऑपोजिंग फोर्सेस है कि जब आप डरे भी हो बट आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन था, ये डेफिनेटली मेरी उस बात को प्रूफ करता है कि आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखाने के लिए है कि यस हम जीतेंगे, बट अंदर से बहुत ज़्यादा डर है कि नहीं, जीतने की कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज बहुत बड़े योद्धा मतलब ऑपोजिंग फोर्सेस में है। अर्जुन, भीम, कृष्ण, डेफिनेटली वो जानता है कि कृष्ण सारथी भले ही हो, बट वो पूरा महाभारत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही चला रहे हैं और कृष्ण ही जीतेंगे। कृष्ण का जिन पे भी हाथ होगा वो जीतेगा बेसिकली। तो आई थिंक अभी दुर्योधन अपनी ही महाभारत में आई थिंक हार रहा है, जहाँ पे उसका फियर उसके ओवर कॉन्फिडेंस को टेक ओवर कर रहा है। Meaning in English, our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his arrived forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhana was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he
should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. Again, I think it was not very obvious. We now know, but at the battlefield also everyone knew that it was not that obvious, because again, as I said, whoever Krishna blesses, whoever Krishna touches will win no matter how. So deep down everyone knew what's going to happen, but he's just being overconfident, or maybe he's just showing that he's overconfident because he wants to cover his fear. He wants to cover his envious side, especially his fearful side, that the opposing forces are really powerful. The opposite party, Pandavas, are really, really very powerful and graceful personalities to handle with. So he's just covering his fear with lots and lots of overconfidence. Yes, go Duryodhana, go. We will win at the end of the day. So that is how people fool themselves. That is how people play hide and seek with themselves, with their inner voice. So that's it for now. Stay tuned with me. There is a lot more to come. गीता में अभी इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग. अभी सिर्फ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बट भी बहुत सा ड्रामा बाकी है, बहुत सी थ्योरीज बाकी हैं, बहुत सा विजडम बाकी है, नॉलेज, लेसन्स. देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वी विल रीड गीता टुगेदर. राधे राधे. गीता.